रोशी जब अगले दिन ऑफिस जाती है तो तलहा से कहती है कि सर, मैं आज के बाद आपको ऑफिस में नज़र नहीं आऊंगी। मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगा जो कुछ मैंने किया है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। शारिक मुझे झूठ बोल के वहाँ लेके गया था, और जब मुझे उसकी इंटेंशंस पता चली तो मेरे हाथ में जो भी आया मैंने उसे दे मारा। तल्हा रोशी से कहता है कि उसने आपसे साथ चलने का कहा और आप छोटी बच्ची थीं जो उसके साथ चल पड़ी, जबकि मैंने आपको बहुत दफ़ा मना किया था कि आप ऑफिस टाइमिंग के बाद शारिक या किसी भी मेल स्टाफ के साथ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी। देखें मिस रोशी, एक तो आप हमारी एम्प्लॉय हैं, फिर आपके फादर मेरे फादर के बेहतरीन दोस्त हैं। आप जब घर से ऑफिस आती हैं तो ऑफिस से घर आपका सही सलामत पहुंचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोशी तलहा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने रोशी के घरवालों के सामने उसकी इज्जत रख ली और उसके राज को राज रख लिया, वरना जाहिर है कि रोशी के घरवाले तो पहले ही उसकी हरकतों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अब जब रोशी जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लेती है तो तलहा उसे अपने सामने बिठा के समझाता है कि रोशी, उस दिन आपके साथ जो कुछ हुआ, अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो आपने सोचा है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता था, और फिर आपके घरवालों तक कैसी कैसी खबरें पहुंच सकती थीं। मैंने उस दिन का वाक़या आपके घरवालों के सामने ना बता के आपकी इज्जत रख ली है, लेकिन अगर आप इस तरह अचानक जॉब छोड़ के चली जाएंगी तो आपके घरवाले कुछ भी सोच सकते हैं, उन्हें किसी भी किस्म का शक पड़ सकता है। इसलिए जॉब छोड़ने की बात छोड़ें और जाके अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने की कोशिश करें। रोशी तो ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि तलहा तो उसे जॉब से निकालना ही नहीं चाहता, क्योंकि रोशी तो इसीलिए पहले ही रिज़ाइन करने का प्लान कर रही थी कि उसे पता था कि अब तलहा उसे अपने ऑफिस में नहीं रखेगा। बहरहाल रोशी तो पहले भी बहुत ज़हीन थी, क्योंकि शारिक को जो असाइनमेंट बना के दी थी जिस पे उसकी तारीफ़ हुई थी, दरअसल वो रोशी ने ही तो बनाई थी। तो रोशी भी सोच लेती है कि अब मैं अपना हर काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूँगी, अपना पूरा फोकस अपने काम पे रखूँगी और अपने दिमाग से ये शादी के ख़यालात निकाल फेंकूँगी। और रोशी की ये पॉजिटिव चेंजेस ना सिर्फ तलहा बल्कि उसके घर वाले भी नोट करते हैं। अब स्टाफ मीटिंग होती है तो तलहा तमाम स्टाफ मेंबर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पूछ लेता है कि रिपोर्ट राइटिंग कौन कर सकता है, जिस पे रोशी फ़ौरन अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर, रिपोर्ट राइटिंग का काम आप मुझे दे दें। जिस पे तलहा हैरत से देखता है कि क्या आप ये काम कर लेंगी। अब तलहा को तो नहीं पता कि उसने शारिक की जिस रिपोर्ट की तारीफ़ की थी वो रोशी ने बनाई थी, जबकि रोशी को तो पूरा यकीन है कि जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगी तो सर तलहा को बहुत पसंद आएगी। इसलिए वो कहती है कि आप एक दफ़ा मेरे ऊपर एतमाद करके तो देखें। तो तलहा रिपोर्ट राइटिंग का काम रोशी को असाइन कर देता है, और रोशी जब घर जाती है तो पूरी रात जाग के पूरे दिल से मेहनत से रिपोर्ट तैयार करती है, और उसे 100% यकीन होता है कि सर तलहा ये रिपोर्ट देखेंगे तो रोशी की ज़रूर तारीफ़ करेंगे। लेकिन जब रिपोर्ट सर तलहा को देती है तो तलहा रिपोर्ट पढ़ते हुए बहुत सीरियस होता है, जिस पे रोशी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। जबकि तलहा रिपोर्ट देखकर इसलिए हैरान होता है कि रोशी जैसी बज़ाहिर इतनी केयरलेस नज़र आने वाली लड़की इतनी शानदार रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकती है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो रोशी को देखता है तो रोशी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है, लेकिन जब तलहा कहता है कि अच्छी रिपोर्ट बनाई है आपने, तो रोशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से ही तो सर तलहा से डांट खाती आई है। लाइफ में पहली बार सर तलहा ने रोशी को किसी काम पे अप्रिशिएट किया है। लेकिन रोशी पूछ ही लेती है कि सर, आप रिपोर्ट पढ़ते हुए तो बहुत सीरियस नज़र आ रहे थे। तो तलहा कहता है कि दरअसल कभी कभी आप अच्छा काम करके हैरान कर देती हैं। मुझे हैरत हो रही थी कि ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉयज़ भी इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सकते। और ये कॉम्प्लीमेंट तो रोशी का समझो लाइफ चेंजिंग कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बाद रोशी वो रोशी रहती ही नहीं। अब वो काम से भागने वाली नहीं बल्कि अपने काम को पूरी कॉम्पिटेंसी से करने वाली रोशी बन चुकी है, और घर में भी अब वो तलहा की वैसे बुराइयां नहीं करती जैसे हमेशा करती थी। माही भी हैरान होती है कि पहले तो रोशी जब भी ऑफिस से आती थी तो बस बैठ के हर वक्त तलहा की बुराइयां करती थी कि वो मंगोल लगता है, वो विलन लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि रोशी अब ऑफिस भी बहुत खुशी खुशी और रेगुलर जाने लगी है, और घर आके तलहा की कोई बुराई भी नहीं करती। इसलिए रोशी से पूछ ही लेती है कि रोशी, मुझे ऐसा शक सा क्यों हो रहा है कि जैसे सर तलहा से तुम्हारी दुश्मनी काफ़ी कम हो गई है।
और ड्रामे में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब तलहा का बेटा मोहित स्कूल के बाद अपने दादा से ज़िद करता है कि मैंने बाबा के पास ऑफिस जाना है। दादा मोहित को ऑफिस लेके जाते हैं तो पता चलता है कि तलहा किसी ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी है, तो दादा मोहित को वेटिंग एरिया में ही बैठने का कहते हैं और ख़ुद अंदर मीटिंग में शामिल होने चल देते हैं। मोहित की नज़र सामने ऑफिस पे पड़ती है तो उसे रोशी नज़र आती है और फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन बाबा के साथ घर आई थी। काफ़ी देर चुपचाप रोशी को घूरता रहता है और जब रोशी को एहसास होता है कि कोई उसे मुसलसल घूर रहा है, सामने नज़र उठा के देखती है तो मोहित को अपनी तरफ देखता हुआ पाती है। तो वो मोहित को वेव करती है और इशारे से अपने ऑफिस में बुला लेती है। मोहित जब रोशी के पास उसके ऑफिस जाता है तो रोशी अपने लैपटॉप पे मज़े मज़े के कार्टून्स और वीडियोस निकाल के मोहित को दिखाती है। मोहित तो रोशी के साथ वो वीडियोस और कार्टून्स बहुत इंजॉय करता है और वो मोहित जो अपनी माँ के एक्सीडेंट के बाद बोलना हंसना बिल्कुल भूल चुका था, बल्कि नॉन रिस्पॉन्सिव चाइल्ड बन चुका था, जिसके लिए उसके फादर और दादा बहुत परेशान रहते थे। तो तलहा और उसके फादर जब मीटिंग ख़त्म होने के बाद ऑफिस से निकलते हैं मोहित को लेने के लिए, तो मोहित को रोशी के साथ बैठा देखकर और फिर हंसता हुआ देखकर तो हैरान रह जाते हैं। तलहा ने तो मोहित को उसकी माँ की डेथ के बाद आज पहली बार इस तरह से हंसते और खुश होते देखा है। उसे हैरत भी होती है और बहुत एक्साइटेड भी होता है। वहीं बाहर खड़ा ये मंजर बस देखते का देखता रह जाता है, जबकि रोशी और मोहित तो बेखबर अपनी गेम्स खेलने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि तलहा इतनी देर से उन दोनों को बाहर खड़ा देख रहा है। तो नाजरीन, अब होगा ये कि मोहित जो पहले स्कूल से अपने बाप के लिए ऑफिस आने की ज़िद करता था, अब डेली रोशी से मिलने के लिए ऑफिस आने की ज़िद करने लगेगा। अब मोहित की पर्सनैलिटी में डेवलप होने वाली ये पॉजिटिव चेंजेस तलहा और उसके फादर तो नोट करेंगे ही, लेकिन जब मोहित का रेगुलर चेकअप होगा तो उसके डॉक्टर साहब बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि मोहित बहुत तेज़ी से अपने ट्रॉमा से बाहर आ रहा है और रिकवर हो रहा है। और जब तलहा से पूछेंगे कि मोहित की रेगुलर लाइफ में ऐसा कौन सा एक्साइटिंग चेंज आया है, तो तलहा के दिमाग में फ़ौरन रोशी का चेहरा चलने लगेगा। बहरहाल तलहा डॉक्टर को बस इतना ही बताएगा कि मोहित अब मेरे ऑफिस रेगुलर आने लगा है, जिस पे डॉक्टर साहब कहेंगे कि फिर तो आपको मोहित को पहले से ही ऑफिस रेगुलर बुला लेना चाहिए था। तलहा अपने बेटे की वजह से इतना खुश है कि नेक्स्ट डे जब ऑफिस जाएगा तो रोशी को ख़ास तौर पे बुला के उसका शुक्रिया अदा करेगा कि मिस आयत, आपकी वजह से मोहित बहुत खुश रहने लगा है। जबकि रोशी भी इस बात पे बहुत खुश होगी और तलहा को बताएगी कि उसे तो बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और मोहित तो है ही बहुत प्यारा बच्चा। तो नाजरीन, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि रोशी और मोहित की ये दोस्ती आगे चल के रोशी और तलहा की मोहब्बत की वजह बनने वाली है। आपको इस ड्रामे में रोशी और तलहा का पेयर कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।